गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। और आप सब मन लगा के पढ़िए और आपकी पढ़ाई में ही थोड़ा सा मदद करने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। जिनको बेस चैप्टर में कुछ परेशानियाँ होती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो परेशानी बिल्कुल दूर कर दिया जाए, है ना। और मैथ्स बहुत आसान है और हाइट एंड डिस्टेंस तो कहना ही नहीं कितना आसान है ना। किसी को अगर ये बहुत टफ लगता होगा, कठिन लगता होगा तो आज के बाद नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी भी बोला जाता है। इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज पहले हम लोग समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में हमें मदद करने वाली है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है ना। एक 90 डिग्री का एक कोण रहेगा एक त्रिभुज में, और ये हर बार रहेगा। सारे क्वेश्चंस में 90 डिग्री कंपलसरी है, होना ही होना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं ना। अगर हम लोग एंगल C को ले रहे हैं तो एंगल C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर आप एंगल A को लेके चल रहे हैं तो एंगल A के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हम लोग एंगल C को लेके चल रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इसके बाद क्या समझना है, ये 3 रेशियोज आपको ध्यान रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं ना, ये 3 रेशियो हमको ध्यान रखना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC, तो AB बटा AC। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ लिखा गया है। तो ये तीनों हमको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ वैल्यूज याद रखना है साइन कॉस टेन का एंगल के हिसाब से। तो देखिए साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी कितना होता है 1/2। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। देखिए ये हम सामने सामने लिखते हैं क्योंकि ये सेम होता है। जो 30 साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 60 का होता है। साइन 45 का होता है वो कॉस 45 का भी, और साइन 60 का जो होता है वो कॉस 30 का होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। ठीक, तो इसको इतना अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो इससे ज्यादा फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, है ना। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, डायग्राम बनाना है और उसके बाद जो भी उसमें हम लोग को बोला वो कर देंगे, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा अपने दिमाग में एडजस्ट कीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ना टॉप और फुट, ये मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग होगा या कोई पोल होगा, कुछ भी हो सकता है ना। कोई बिल्डिंग हो, कोई पोल हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये टॉप है और ये इसका फुट है, बॉटम है। इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब समझना क्या है, ये इसका फुट और ये ऑब्जर्वर ये एक ही लाइन पे होगा। ये जमीन कभी भी ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा नहीं होगा, एकदम समतल होगा, प्लेन होगा, है ना। एक ही लाइन पे ऐसा होगा, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर होगा, और ये अगर मान लीजिए कोई पोल है या कोई बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के सामने इसका जो हाइट होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना बोला जाए कि भाई ऑब्जर्वर का कुछ हाइट है, तब तक आप ऑब्जर्वर का हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। वो मान के चलेंगे एकदम ग्राउंड के लेवल का हो गया, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर कोई ऑब्जर्वर फुट से किसी दूरी से, है ना, फुट से किसी दूरी पे खड़ा हो और यहां से इसके टॉप को देख रहा हो, तो जब यहां से इसके टॉप को देखेगा तो ये जो लाइन बनेगा ना, जिस लाइन से वो देख रहा है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो जब भी हम किसी ऊंचा चीज को देखते हैं तो थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो भाई ऐसे करके एक लाइन बना, है ना। तो ये जो लाइन बना इस हॉरिजॉन्टल से, है ना, ये हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन बना, ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी हम किसी ऊपर वाले चीज को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी हो सकता है कि इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई खड़ा हो और यहाँ पे देख रहा हो, तो जब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हम लोग ऐसे नीचे देखेंगे, आंख का पलक कैसा होगा, ऐसा नीचा होगा, इस तरीके से ऐसा, ठीक। तो ये जो बना, और फिर यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच जो एंगल बना, देखिए ये यहाँ से देखा और ये यहाँ से ये लाइन,
तो ये जो एंगल बना फाई, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, है ना। ये हिंदी के लिए बता दिए, बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के भी देखते हैं। अब समझना क्या है हमको, ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ही बनने वाला है ना। ये कभी नहीं होगा कि वर्टिकल लाइन से बन जाए। बच्चा कंफ्यूजन कैसे होता है बच्चों को, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या ये दे दिया, मान लीजिए 30 डिग्री, तो बच्चे को क्या लग रहा है कि ये 30 डिग्री क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। अगर ये पूरा 90 होगा तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से ही बनता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम लोग करीब 15 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, जो कि एकदम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगा। अगर ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं अच्छे से समझ के, तो एग्जाम में मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या बोल रहा है। ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे आराम से और उसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है बिल्कुल प्लेन, और उस पे एक वर्टिकल पोल ऐसे स्टैंड कर रहा है। मान लेते हैं ये पोल क्या है, ए बी। यहाँ तक अपना हो गया। देखिए, ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड, वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जो 25 मीटर दूर है इस पोल के फुट से। 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है सी, जो कि इसके फुट से कितना दूर है, 25 मीटर दूर है। अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप को, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, is found to be 60 degree. The angle of elevation of its top, यहां से जब इसके टॉप को देखते हैं तो कितना बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे आया, मतलब समझ लीजिए कहाँ, नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। ये क्या हो गया 60 डिग्री, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमसे ए बी पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आपके पास अगर इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और अगर सोचे तो भाई परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है, ये एंगल, तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आता था, तो परपेंडिकुलर और बेस आता था tan थीटा में, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है तो वहां पे क्या लिख लिए ए बी, बेस कितना दिया हुआ है 25 मीटर, तो ये कितना हो गया 25 मीटर। tan 60 कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो गया ए बी अपॉन 25, ठीक। तो ए बी का आंसर क्या आ गया भाई 25√3 मीटर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.732 तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आंसर सही होगा, है ना। तो हाइट कितना निकल गया पोल का 25√3। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए थे। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोल रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। The thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground, assuming that there is no slack in the thread. ये कोई मतलब नहीं इसका, assuming that there is no slack in the thread, मतलब वो धागा कहीं टूटा नहीं है, उसमें कोई गांठ नहीं बांधा हुआ है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। अगर कोई पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से, अगर कोई उड़ रहा होगा तो यहाँ से ऑब्जर्वर होगा जो धागा से ऐसे उड़ा रहा होगा पतंग को, तो ये हो गया पतंग,
और ये हो गया पतंग का ऊंचाई कहाँ से, ग्राउंड से, है ना। ये ए बी और ये सी, ये पतंग है। पतंग कितना मीटर रहती है, एक काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। ये थ्रेड जो धागा है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 165 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, थ्रेड मैन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। जो थ्रेड है वो ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एक तरीके से देखे तो। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये काइट है, ये ग्राउंड है, तो ये ए बी हमसे पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी ए बी निकालना है। ए सी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये एंगल को हम लोग लेके चल रहे थे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो कौन से रेशियो में आता था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो भाई साइन थीटा में आता था, है ना। साइन थीटा क्या आता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर निकालना है विच इज ए बी, और हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना, 165। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये हो गया ए बी अपॉन 165, ठीक। तो यहां से ए बी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू 165/2, 165/2। इसको इससे काट दीजिए तो आ जाएगा 82.5 मीटर, हो गया। हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 82.5 मीटर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वही है भाई कि धागा बिल्कुल सीधा है, कहीं से उसमें किसी भी तरह से का टूटा नहीं है, जिससे उसमें कोई गांठ नहीं लगा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन 2 जैसा ही है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें चेंजेस किया है ना। बोल रहा है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो कितना है, 85 मीटर। ए बी सी, दिस इज काइट और ये ग्राउंड से स्ट्रिंग 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड, अगर ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। tan theta is equal to 15/8। Then find the height of the kite from the ground। इस काइट का ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए पूछ रहा है हमसे ना, ए बी निकालना है हम लोग को, ए बी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, इस ट्रायंगल और इस रेशियो में हम लोग कोई रिलेशन अभी फिलहाल ऐसा नहीं बना सकते, है ना। अगर tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है P/B, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 8, और जब इन दोनों की हेल्प से इसको निकालेंगे तो वो 85 नहीं आने वाला, है ना, कुछ और आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक अलग से एक और ट्रायंगल बनाते हैं, एक अलग से एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं DEF, और ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए थीटा। अब देखते हैं tan थीटा कितना दिया, 15/8, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर 15 और ये हो गया बेस 8। अब इन दोनों की मदद से हाइपोटेनस निकल जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये किसका स्क्वायर निकलेगा, 17 का स्क्वायर निकलेगा, 289, है ना। कितना निकलेगा, 289। किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे पास निकल गया यहाँ से P, B और H, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो तीनों चीज पता है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यानी कि जो रेशियोज आएगा वो इक्वल है, रेशियोज इक्वल आएगा, है ना। तो यहां से अगर हम बात करें साइन थीटा, इस ट्रायंगल की बात करें साइन थीटा, तो क्या होगा, AB/85 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर यहां से बात करें साइन थीटा तो कितना आएगा, 15/17। अब दोनों तो साइन थीटा ही है, तो ये वैल्यू भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इसको इक्वेशन 2 बोल दें, है ना, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए AB/85 और ये हो जाएगा 15/17,
17 से ये कट गया 5 बार में, 5 उधर गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो हाइट ऑफ द काइट कितना आ गया 75 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको 1 2 3 बार बनाइए, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल बनाना है और दोनों को साइन थीटा का वैल्यू लाके कंपेयर करना है, तब हमारे पास इसका आंसर आएगा, है ना।